गाइस, वेलकम टू द अनदर वंडरफुल वीडियो ऑफ वाइज ब्रदर। ये वीडियो पर्टिकुलरली साइकोलॉजी बेस्ड होगा कि कैसे कोई ट्रेडर डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करता है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, नॉट जस्ट इन ट्रेडिंग बट ऑल्सो इन लाइफ। गाइस मेक नोट्स। वैसे तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में वन ऑफ द 4 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स कैप्चर किए। तो बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक देखना है, वीडियो जरूर आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। माय नेम इज साहिल हुमने। आई वंस अगेन वेलकम यू टू दिस वंडरफुल वीडियो। प्रॉब्लम नंबर 1, द अनविलिंगनेस टू क्रिएट रूल्स। गाइस मैं पिछले 1.5 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक ऐसे एक बंदे से नहीं मिला जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो और उसने क्रिएटिंग अ सेट ऑफ रूल्स कॉन्सेप्ट को रेजिस्ट ना किया हो। हर कोई ओपनली रेजिस्ट नहीं करता, बट हर कोई डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रेजिस्ट करता है। हम सबको पता है कि हमारे लिए रूल्स बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सब के अंदर उन रूल्स को फॉलो करने का इंटेंशन बिल्कुल नहीं होता है। और जो भी ट्रेडर रजिस्ट करते हैं उस चीज़ को, वो उनके लेवल पे गलत नहीं होता। उन्हें लगता है कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू लर्न, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो उन्हें लॉजिकल सोर्स से मिलती है। गाइस ज़्यादातर चीज़ें तो हमारे दिमाग में है बचपन से, जैसे कि हमारी सोशल अपब्रिंगिंग, हमारे एल्डर्स ने हमारे लिए कैसे डिसीजन लिए। इसे और ब्रेक डाउन करेंगे तो गाइस हमें बचपन से वायर्ड किया गया, ये सब चीज़ें हम लेके पैदा नहीं हुए। तो गाइस इस वायरिंग के प्रोसेस में बहुत सारे जो नेचुरल इम्पल्सेस, जैसे कि मूव, एक्सप्रेस, लर्न अबाउट द नेचर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, वो बहुत बुरी तरह इग्नोर किए जाते हैं, लेकिन वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं हमारे दिमाग के अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेट्रेड और इवन गिल्ट के फॉर्म में। और ये जो नेगेटिव इमोशंस एक फोर्स की तरह एक्ट करते हैं हमारे दिमाग के अंदर, और वो फोर्स हमसे हमारी फ्रीडम छीन लेती है कोई भी चीज़ पाने की या फिर कोई भी चीज़ करने की। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो एक वजह है वो हमें ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट करती है, वो है द अल्टीमेट फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और यही सेम वजह से हम एक नेचुरल रेजिस्टेंस फील करते हैं रूल्स और बाउंड्रीज बनाने की, जो हमारे बिहेवियर को अप्रोप्रिएटली गाइड करेगा। गाइज इट्स एज इफ वी हैव फाउंड अ यूटोपिया जिसमें हमारे लिए एक इमेजिनरी फ्रीडम है, लेकिन सडनली हमारे पीठ पर कोई ठकठकाता है और बोलता है भाई यू नीड टू क्रिएट रूल्स। और बस रूल्स ही नहीं, आपके अंदर उन रूल्स को फॉलो करने का डिसिप्लिन भी लाना होगा। गाइस द नीड फॉर मेकिंग रूल्स अब आपके लिए सेंस बना रहा होगा, लेकिन उन रूल्स को बनाने का मोटिवेशन लाना भी एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो सकता है। गाइस ज्यादातर टाइम इट यूजुअली टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ पेन एंड सफरिंग टू एस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग रिजिम दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, कंसिस्टेंट एंड रिफ्लेक्ट प्रूडेंट मनी मैनेजमेंट गाइडलाइंस। अब मैं ये मान के बिल्कुल नहीं चल रहा हूँ कि आपको आपके पास फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग्स को एडजस्ट करके चलना होगा, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको कोई फीलिंग्स एडजस्ट करना ही ना पड़े। गाइस बिलीव में, मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ काम किया है जिन्होंने कंसिस्टेंसी प्राप्त कर ली है और उन्हें उनके कोई नेचुरल इंपल्सेस को एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ये सब बातें ग्रांटेड के लिए नहीं लोगे, और चाहे जितना भी एफर्ट, जितनी भी सफरिंग, जितना भी पेन लगे, वो मेंटल स्ट्रक्चर बिल्ड करने में जो नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, उतना एफर्ट आप दोगे और ट्रेडिंग स्किल एक्वायर करेगा जो आपकी सक्सेस को अश्योर करेगा एज अ ट्रेडर। प्रॉब्लम नंबर 2, फेलियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस ट्रेडिंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ प्योर अनऑर्गेनाइज्ड पर्सनल चॉइस विद एन इमीडिएट आउटकम। गाइस एक ट्रेड में तब तक कुछ नहीं होता जब तक हम शुरू करने का निश्चय नहीं लेते, और वो तब तक चलता है जब तक हम चाहते हैं, और वो तब तक नहीं रुकता जब तक हम उसे खुद रोकते नहीं है। तो गाइस ये जो बिगिनिंग, मिडल्स एंड एंडिंग्स है, वो हकीकत में हमारी अंडरस्टैंडिंग है बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एंड हाउ वी चूज टू एक्ट अपॉन आवर अंडरस्टैंडिंग। तो गाइस अब हम सब ट्रेडर्स को क्या चाहिए? फ्रीडम ऑफ चॉइस। लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं दर्शाता कि हम तैयार है हमारे ट्रेडिंग के आउटकम की जिम्मेदारी लेने के लिए। और जो ट्रेडर बिल्कुल रेडी नहीं है उनके ट्रेडिंग के आउटकम की जिम्मेदारी लेने के लिए, तो दैट ट्रेडर विल फाइंड हिमसेल्फ इन अ बिग फैट डिफिकल्टी। गाइस द हार्ड रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग इज दैट इफ यू वांट टू क्रिएट कंसिस्टेंसी, you need to start from the premises that no matter what the outcome is, I am completely responsible। और इस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने की इच्छा कुछ गिने चुने लोग ही रखते हैं। और सबसे आसान तरीका रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करने का ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल अपनाना जो कि बहुत ही रैंडम। अब रैंडम ट्रेडिंग क्या होती है? रैंडम ट्रेडिंग वो होती है जिसमें बहुत ही रद्दी से रद्दी पुअरली प्लान ट्रेड्स होते हैं। बेसिकली रैंडम ट्रेडिंग एक अनऑर्गेनाइज अप्रोच होती है मार्केट की तरफ, जिसमें हम अनलिमिटेड मार्केट वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं, और इसी वजह से हमें कभी पता नहीं चलता है कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता है कंसिस्टेंट बेसिस पर मार्केट के अंदर। गाइस रैंडम ट्रेडिंग इज अनस्ट्रक्चर्ड फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम ट्रेड करते हैं बिना वेल डिफाइंड प्लान्स के और अनलिमिटेड सेट ऑफ वेरिएबल्स के साथ, तो क्रेडिट लेना बहुत ईजी हो जाता है अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के ऊपर, क्योंकि देयर वाज सम मेथड प्रेजेंट, एंड एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करना भी बहुत ईजी हो जाता है अपने लॉस मेकिंग ट्रेड्स के ऊपर, क्योंकि उन ट्रेड्स में कुछ ऐसी चीज़ थी जो हमें, मेरी बहनों के भाइयों सोच कर देखो, अगर मार्केट का बिहेवियर प्योरली रैंडम होता तो क्या मैं बोल सकता हूँ कंसिस्टेंसी प्राप्त करना अगर इम्पॉसिबल नहीं होता तो बहुत डिफिकल्ट होता। तो गाइस अगर कंसिस्टेंसी प्राप्त करना इतना ही डिफिकल्ट है तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए?
गाइस इस लॉजिक के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम सबका एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है मार्केट के साथ में, हमारे आगे वो सेम पैटर्न बार बार आते हैं। लेकिन गाइस हालांकि एक इंडिविजुअल पैटर्न का आउटकम और एक इंडिविजुअल ट्रेड का आउटकम प्योरली रैंडम हो सकता है, लेकिन एक सीरीज ऑफ पैटर्न, सीरीज ऑफ ट्रेड का आउटकम कंसिस्टेंट हो सकता है। ये एक माया जाल है, इससे हम इजीली बाहर निकल सकते हैं विद एन कंसिस्टेंट डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज अप्रोच। गाइस मैं ऐसे बहुत से ट्रेडर से मिला हूं जिन्होंने मार्केट एनालिसिस करने में और अगले दिन की ट्रेड को प्लान करने में घंटे बिताए, लेकिन जब नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है तो वो अपने प्लान को फॉलो करने के बजाय कुछ और ही चीज़ें करते हैं और अक्सर वो ट्रेड लेते जो कि उनके फ्रेंड का आइडिया या फिर कोई टेलीग्राम चैनल वाले की टिप होती है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो ट्रेड्स की उन्होंने प्लानिंग की थी उस ट्रेड ने उस दिन बड़ा पैसा बनाया। तो गाइस ये क्लासिक एग्जांपल है कि कैसे हम सब एक अनस्ट्रक्चर एंड रैंडम ट्रेडिंग के जोन में एंटर करते थे, क्योंकि हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागने की आदत पड़ चुकी है। गाइस व्हेन वी एक्ट ऑन आवर ओन आइडियाज वी पुट आवर क्रिएटिव एबिलिटीज ऑनलाइन, जिससे हमारे जो अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स है उनको अवॉइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और एट द सेम टाइम हम जब एंट्री लेते हैं कोई अनप्लान ट्रेड में और अनस्ट्रक्चर्ड ट्रेड में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना भी बहुत ईजी हो जाता है अपने फ्रेंड पर और वो टेलीग्राम चैनल वाले पर उनके बैड आइडिया के लिए। प्रॉब्लम नंबर 3, एडिक्शन टू रैंडम रिवॉर्ड्स। गाइस सेवरल स्टडीज हैव बीन डन ऑन अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रैंडम रिवॉर्ड्स ऑन अ मंकी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बंदर को कोई काम करना सिखाते हो और उसे हर बार कोई रिवॉर्ड देते हो वो काम करने का, जैसे ही वो काम पूरा होता है वैसे ही, तो गाइस व्हाट विल हैपन, वो बंदर फट से पकड़ लेगा कि भाई मैं इतना एफर्ट डालूंगा तो मुझे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आप वो बंदर को रिवॉर्ड देना बंद कर देते हो वो काम करने का, तो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो मंकी वो काम करना बंद कर देता है। वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा कोई ऐसी चीज़ करने में जिसका उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो गाइस ये जो मैंने आपको कथा सुनाई है वो हकीकत में हमारी बस थिंकिंग है, हमारा प्रेडिक्शन कि भैया हाँ ऐसा हो सकता है। और जब मैंने आपको ये चीज़ बताई तो यू ऑल्सो बिलीव कि भैया हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। बट गाइस जब वो मंकी को रिवॉर्ड देना बंद कर दिया जाता है तो उसका रिस्पॉन्स कंप्लीटली डिफरेंट था। आप जब वो मंकी को रिवॉर्ड देना बंद कर देते हो तो ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि बंदर को पता चल जाएगा कि आज के बाद उसको रिवॉर्ड मिलना बंद हो जाएगा वो काम करने का। पास्ट में जब जब हमने उसे रिवॉर्ड दिया है, हर रिवॉर्ड उसके लिए एक न्यू सरप्राइज था, गिफ्ट था। सो इवेंचुअली मंकी के पर्सपेक्टिव से उसके पास कोई रीजन नहीं था वो काम ना करने का। तो गाइस द मंकी कीप्स ऑन डूइंग द टास्क विदाउट बीइंग रिवॉर्डेड फॉर डूइंग इट। आई होप ऑल ऑफ यू आर मेकिंग नोट्स। मैं भी कुछ इसी तरह सरप्राइज था। आई एम नॉट श्योर व्हाई वी आर ससेप्टेबल टू बिकमिंग एडिक्टेड टू रैंडम रिवॉर्ड्स। अगर मुझे गेस भी करना हो तो यूरोपिया इंड्यूसिंग केमिकल जो हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं जब हम प्लीजेंट सरप्राइजेस एक्सपीरियंस करते हैं, उसे शायद इसका कुछ लेना देना है। अगर कोई रिवॉर्ड रैंडम हो तो हमें निश्चित रूप से नहीं पता कि वो हमें कब मिलेगा या मिलेगा भी नहीं, या मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गाइस उस फीलिंग को फिर से एक्सपीरियंस करने की आस में रिसोर्सेज और टाइम का विस्तरण करना मुश्किल नहीं है। और इनफैक्ट ये बहुत सारे लोगों के लिए एडिक्शन बन सकता है। गाइस द प्रॉब्लम विद एनी एडिक्शन इज दैट वो हमें एक पावरलेस सिचुएशन में छोड़ देता है। चाहे जितने भी डिग्री तक आपका एडिक्शन डोमिनेट करता हो आपके स्टेट ऑफ माइंड को, वही सेम डिग्री से आपके फोकस और आपके एफर्ट्स गियर मारेंगे टूवर्ड्स फुलफिलिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एडिक्शन। और बाकी सारी चीज़ें उस मोमेंट पे हमारे जो जरूरी होती है करना वो या तो इग्नोर होती है और या तो होती ही नहीं। हम पूरी तरह से पावरलेस होते हैं। गाइस एडिक्शन इज पर्टिकुलरली ट्रबलसम फॉर ट्रेडर्स बिकॉज इट इज द अनदर सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस टू क्रिएटिंग अ मेंटल स्ट्रक्चर दैट अवॉइड्स नेगेटिविटी। प्रॉब्लम नंबर 4, एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल कंट्रोल। गाइस हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट, व्हाट आर गुड मैनर्स, व्हाट आर बैड मैनर्स इन अ सोशल एनवायरनमेंट। तो इसका मतलब ये है कि हमने बचपन से कुछ ऐसे थिंकिंग स्ट्रेटजी सीखे जिससे हमारे नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स टूवर्ड सोशल इंटरेक्शन पूरे हो सकते हैं। बल्कि ना केवल हमने अपने नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहना सीख लिया, लेकिन हम खुद को पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर सकते। लेकिन गाइस ये प्रोसेस में हमने कुछ ऐसे सोशली बेस्ड कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग टेक्निक सीखी है फॉर अश्योरिंग दैट दूसरे लोग वैसा ही बिहेव करें जैसा हम चाहते हैं। तो गाइस मार्केट भी अपने को कुछ ऐसा ही समझ में आता है कि ये सोशल इंटरेक्शन करने की जगह है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। गाइस आज के मॉडर्न ज़माने में हमने हमारी बेसिक जरूरत पूरा करने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना सीख लिया है। तो गाइस मार्केट कैन बी कैटेगराइज्ड एज साइकोलॉजिकल वाइल्डरनेस, जहाँ हर एक बंदा अपने खुद के भरोसे है। हम मार्केट पर बिल्कुल डिपेंड नहीं रह सकते कि भैया मार्केट हमारे फेवर में कुछ करेगा। और मार्केट को कंट्रोल और मैनिपुलेट करना बहुत डिफिकल्ट है, अगर इम्पॉसिबल नहीं होगा तो।
नाउ गाइज अब हमें पता है कि हम हमारे नीड्स वांट्स एंड डिजायर्स खुद फुलफिल कर सकते हैं बाय लर्निंग हाउ टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट आवर इन्वायरमेंट। लेकिन सडनली हम खुद को ट्रेडर पाते हैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में जो ना तो हमें जानता है, ना हमसे कोई मतलब है, और ना वो रिस्पॉन्स करता है किसी चीज़ को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल सही हो अगर आप ये सोच रहे हो ये तो बिना चप्पू के नाव चलाना होगा। गाइज वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन कि बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल फेल्ड मिजरेबली एट ट्रेडिंग इज दैट कि उनकी सक्सेस उनको उनके इन्वायरमेंट को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने से मिली है। प्रॉब्लम इज दैट ये सब जो टेक्निक्स है वो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल काम नहीं आती है। स्टॉक मार्केट बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करता है कंट्रोल और मैनिपुलेशन को अनलेस यू आर अ वेरी लार्ज ट्रेडर। ये सब जो कहानी हमने सुनाई है आपको, उससे बस हमें यही चीज़ सीखनी है कि हमें हमारा परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन अबाउट मार्केट इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना सीखना होगा, ताकि हम जो भी डिसीजन ले वो हमेशा हमारे हित में होना चाहिए। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड द वीडियो। मेरा सोल मोटिव इस वीडियो को बनाने का यही था कि यू ऑल गाइस शुड लर्न समथिंग एंड आई शुड बी एबल टू ऐड सम वैल्यू इन योर लाइफ। I hope it was worth your time, and if it was, then what was that YouTube should like, share, subscribe. It must continue. So my name is Sahil Humne. I'll see you guys in the next some other video. Till then, peace and happy new year.